कहानी की शुरुआत एक रियाल्म के अंदर हीरो पार्टी के मेंबर से होती है, जो कई महीनों से लगातार लड़ रहे थे और आखिरकार कुछ काम बना कि डीमन लॉर्ड का धोने वाला हाथ काट दिया और उसे अभी के लिए भागना पड़ा क्योंकि वो यहाँ हग नहीं सकता था। सॉरी। गोडॉन नाम का बंदा थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि वो डीमन लॉर्ड को डायरेक्टली मार नहीं सके, लेकिन इतनी बड़ी इंजरी हमने दे दिया है कि वो जल्दी तो कोई नई अटैक लॉन्च नहीं करेगा। इसलिए वो सोचते हैं कि चलो फाइनली रेस्ट ले सकते हैं और घर वापस जा सकते हैं अपनी फैमिली से मिलने, क्योंकि ये लड़ाई तो जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा ही लंबी खिंच गई। ये इतनी लंबी थी कि एरिक जो बेबी सीट डाल के आया था उसका बच्चा भी हो गया है और गोडॉन भी वरीड है कि यार मेरी बेटी कहीं मुझे अब अंकल कह के ना बुलाए, भूली तो नहीं होगी ना मुझे। लेकिन लक उसके आगे ना पीछे ना कोई ऊपर नीचे, वो हमेशा अपने ही रिसर्च की परवाह करता, ना ही उसे कोई फैमिली शुरू करने की डिजायर है। लक आई एम विथ यू ब्रदर। लेकिन बाकी दोनों से बोलते हैं कि उसे भी ट्राई करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का घर पर कोई इंतजार करने वाला होता है उनके बैटल जीतने, सरवाइव करने और सक्सेस सेलिब्रेट करने का मजा कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन शायद उसकी ये डीप सजेशन मॉन्स्टर्स को पसंद नहीं आई, क्योंकि उसका बेटा तो रिश्तेदारों को बोलते रहता है एवी फुद्दू। तीनों के सामने डीमंस का अब एक मैसिव ओवरफ्लो आ जाता है और वो बिल्कुल हैरान है कि इन्हें देखे कि लड़े। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि इतने सारे बच्चे होंगे। अब ऐसे जाना पॉसिबल नहीं था, तो गारोन और एरिक दोनों आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एरिक के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। शायद इसी पल के लिए उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं था, पर वो समझता है कि गोरन और एरिक की फैमिलीज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और पहले की बैटल से थके होने के बाद अब ये बैटल सरवाइव करने का चांस बहुत कम है। तो वो कम से कम उन्हें घर पहुंचाना चाहता है, चाहे खुद पीछे रहना पड़े। वो एरिक और गोरन से कहता है कि यहाँ वो उस पे छोड़ के निकल जाएं, लेकिन दोनों सीधा इनकार कर देते हैं कि वो अपने दोस्त को बैकशॉट दे सकते हैं, लेकिन धोखा नहीं। तभी लक उन्हें याद दिलाता है कि डीमन लॉर्ड अभी भी डिफीट नहीं हुआ है। जब रिकवर करेगा तो काफी स्ट्रेंथ चाहिए उसे रोकने के लिए, जो अब बची नहीं है हमें, तो वो सब यहाँ नहीं मर सकते। गोरन लक की बात समझता है, लेकिन कहता है कि अगर हम साथ रहेंगे तो चांसेस तो बढ़ेंगे जीतने के। लक उसे याद दिलाता है कि उसके घर में एक बेटी है जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए, वो उसकी चिंता बिल्कुल ना करें, देख लूंगा सालों को। एरिक और गोरन फिर भी दोस्त को पीछे छोड़ के जाने से इनकार करते हैं। लक समझता है कि आखिर मेरे ही तो दोस्त हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। तो वो अपनी मैजिक से एक पत्थर की दीवार क्रिएट करता है गुफा का एंट्रेंस सील करने के लिए। वो दीवार के उस तरफ से लक पर चिल्लाते हैं कि बेवकूफी वाला काम मत करो और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि दूसरी तरफ से लक तो डिमंस के खिलाफ सीधा लड़ने भाग जाता है। अब कई दिन गुजरते हैं और लक लकली अभी तक सरवाइव कर रहा है और अपने लिमिट के करीब पहुंच गया है। और चीजें तो और भी खराब हो जाती हैं जब एक डीमन जनरल अचानक से उसे धप्पा करके पकड़ लेता है और उसकी माना ड्रेन टच स्किल से खींचना शुरू कर देता है। वो अपने एक टच से लक के माना रिजर्व्स का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया था और ऐसे लड़ते रहना पॉसिबल ही नहीं था। पर लक के पास एक लर्निंग स्किल है जो उसे कोई भी स्किल लर्न करने देती है जो उसके खिलाफ यूज की गई हो। तो वो ड्रेन टच कॉपी कर लेता है, कहते हुए कि मैं क्या लाडले मियाऊं, और जनरल से जितना हो सके एनर्जी खींच लेता है, जिससे वो डीमन जनरल डस्ट में बिखर जाता है। ड्रेन टच हासिल करने के बाद लक के सरवाइव करने के अब चांसेस काफी बेटर हो गए हैं, क्योंकि अब बैटल के बीच रिकवर करने का उसे तरीका मिल गया है और उसे इस चीज की जरूरत भी होगी, क्योंकि वो जानता है कि सामने से आ रही थेनोस की आर्मी से लड़ते रहना सदियां बीत जाएंगी। अब लक हफ्तों, महीनों, सालों तक बिना एक भी ब्रेक के लड़ता रहता है और इतने लंबे वक्त तक नीचे रहने के बाद उसका रिलेटिविटी ऑफ टाइम एंड स्पेस का सेंस भी खत्म हो गया था। जब भी उसकी एनर्जी लो होती वो एक डीमन पर ड्रेन टच करता है रिकवर करने के लिए, और जब भी नींद आती है खुद पर एक स्पेल मियां खलीफा कास्ट करता है ताकि बॉडी लड़ना जारी रख सके, चाहे वो नींद में भी क्यों ना हो। इस तरह वो इंसान कम और एक माइंडलेस किलिंग मशीन ज्यादा बन जाता है, जिसका एक ही मकसद है सारे डीमंस को खत्म करना। अब 10 साल बाद लक उस गोल के बहुत करीब भी पहुंच जाता है। डीमन की ज्यादातर आर्म फोर्सेस को वो खत्म कर चुका था और अब सिर्फ उसका वजीर आजम बचा हुआ है। डीमन किंग की फायर मैजिक कोई मजाक नहीं थी, तो लक प्लान करता है कि वो डिस्टेंस कम करेगा और पहले ड्रेन टच करके थोड़ा रिकवर करेगा। लेकिन वजीर आजम को आईएसआई से पहले ही सूचना मिल चुकी थी कि वो ऐसा ही करेगा। तो जिस मोमेंट लक उसकी बॉडी से कांटेक्ट करता है वो मैजिक यूज करके उसका ड्रेन टच कैंसिल कर दिया था। इससे लक खुद को हील करने में फेल हो जाता है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वक्त के साथ उसे मार दिया जाएगा। वो कुछ बार और डीमन लॉर्ड से क्लैश करता है, पर ऐसे में डीमन लॉर्ड उसकी ब्लेड ही तोड़ देता है। लेकिन लक बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं मेज किस लिए हूँ, और वो डीमन किंग की तरफ सीधा हेल फ्लेम स्पेल कास्ट करता है। स्पेल डीमन किंग को स्टन करने में एक्चुअली कामयाब भी होती है और तब लक और करीब आता है और डीमन लॉर्ड के बॉडी के बिल्कुल सामने एक और हेल फ्लेम स्पेल कास्ट करता है।
इस बार डीमन लॉर्ड फ्लेम्स के खिलाफ मैजिक से डिफेंड करता है, तो उसी मोमेंट लक साथ में ड्रेन स्पेल टच भी कास्ट करने लगता है। और अब डीमन लॉर्ड दोनों के खिलाफ एक साथ डिफेंड नहीं कर सकता, तो वो एक ऐसे ही असमंजस में फंस जाता है, जिससे लक लगातार डीमन किंग से एनर्जी खींचता रहता है और अपनी हेल फ्लेम स्पेल भी चलाए रखता है। अब लक और तैयार है, चाहे जितना भी वक्त लगे वहाँ रुकने के लिए, जब तक ये डीमन किंग निस्तनाबूद न हो जाए। लक का ये कारनामा भी अनगिनत दिनों तक चलता है, जब तक डीमन लॉर्ड का सारा माना रिजर्व्स खत्म होके वो भीगी बिल्ली न बन गया। और जब फाइनली उसे खुद में अवेयरनेस मिलती है, वो रियलाइज करता है कि हम जीत गए, मतलब मैं जीत गया। सही कहा था लॉन्डो ने, कोई तो सेलिब्रेट करने वाला होना चाहिए साथ में। खैर, वो डीमन किंग की तलवार पकड़ता है और अकेले ही अपनी जीत सेलिब्रेट करता है। अब ये भांग धतूरा खत्म होता है तो वो फाइनली घर जा सकता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अभी वो है कहाँ, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सोचता है कि शायद रास्ते को फॉलो करूंगा तो कोई ना कोई मंजिल तो मिल ही जाएगी, लेकिन लड़ाई में तो उसका एडवेंचरस कार्ड और सारा सामान भी खो गया है। तो अब खुद को आइडेंटिफाई करवाने का भी उसके पास अब कोई तरीका नहीं है। वो चलते चलते रॉयल कैपिटल पहुंचता है और कहता है पिछली बार से तो बहुत अलग दिख रहा है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और अंदर जाने का डिसाइड करता है। लेकिन वो भूल गया था कि अभी भी डीमन लॉर्ड की तलवार लिए हुए है। तो जब उसे गार्ड्स देखते हैं, कहते हैं ओए किधर जाता है। लक रुक जाता है और पूछता है कि क्या हुआ भाई साहब। देखिए मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, बस थोड़ी सी भूख लगी है। गार्ड सोचते हैं कि सिर्फ एक इनोसेंट पर पगलू आदमी है और उसकी तलवार ढकने में हेल्प करते हैं ताकि शहर के लोग उसे हरकुलस न समझें। गार्ड छपड़ा का था, जिसे पता था कि कोई इसकी मार लेगा तो कुछ कपड़े भी दे देता है और लक उसकी काइंडनेस के लिए ग्रेटफुल होता हुआ आगे बढ़ जाता है। अब उस शहर में पहुंच के सबसे पहली चीज जो वो करना चाहता है वो है गोडॉन के घर जाना, देखने के लिए कि उसकी बेटी उसे पापा की जगह अंकल तो नहीं बुला रही। लेकिन वहां पहुंच के तो वो एक बड़ा सा मैंसन देखता है, गेट पर नॉक करता है और गोडॉन से मिलने को कहता है। लेकिन गोडॉन का बटलर पूछता है कि अपॉइंटमेंट है, जो जाहिर सी बात है लक के पास नहीं होता। तो बटलर बोलता है कि साहब बिजी हैं, मस्त नहा धोवा के संडे को आ। लक बोलता है कि अरे द्वारपालो, एक बार उससे कह के तो देखो, वो अपने पुराने दोस्त के लिए भागा चलाएगा। लेकिन ये सुन के तो बटलर को लगता है कि साला कोई स्कैमर लगता है जो साधु बनने का नाटक कर रहा है, तो उसे चुपचाप निकल जाने को बोलता है। और लक के पास कोई कमंडल भी नहीं था कि उसे श्राप दे सके, तो चुपचाप निकल लेता है। टाउन में चलते हुए उसे अचानक एक बड़ी सी स्टैचू दिखती है और उसे याद नहीं था कि ये पहले भी कैपिटल में था या नहीं। तो वो एक राह चलते आदमी से पूछता है कि भाई साहब ये कौन है। वो इंसान पहले तो शॉक्ड हो जाता है कि कौन है बे तू, जो इस स्टैचू के बारे में नहीं जानता, लेकिन उसे देख के एज्यूम करता है कि शायद कोई बाहर गांव का बच्चा है जिसे बताया नहीं गया। तो वो एक्सप्लेन करता है कि ये द ग्रेट सेंट लक की स्टैचू है, वो इंसान जिसकी सेक्रीफाइस ने अकेले पूरी दुनिया बचाई। लक बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे आइडिया ही नहीं था कि वो इतना फेमस हो गया। और ये उसके लिए अब एक बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर सब ये मानते हैं कि वो 10 साल पहले टपक गया है, तो कैसे वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएगा। आखिर कौन यकीन करेगा कि वो 10 साल तक लगातार लड़ता रहा है और जिंदा निकला है। पर खैर, अभी के लिए वो गिल्ड जाने का सोचता है, अपनी एडवेंचर रजिस्ट्रेशन का कुछ कर सके। लेकिन जैसे ही रिसेप्शनिस्ट से बात करने वाला होता है, गोडॉन अचानक से आंसू भरी आंखों के साथ ढूंढता हुआ आता है और लक को पकड़ के एक प्राइवेट रूम में ले जाता है बैकशॉट देने। कहता है कि उसने सुना था कि वो उसके घर पर आया था, तो खुद उसे देखने भागा आया। और जैसे ही उससे नजरें मिली, वो पहचान लिया कि ये वही आंखें हैं जो साथ में बैठ के लड़कियां तारा करती थी। कहता है कि वो वापस आ गया है, तो उसे देख के बहुत खुशी हो रही है। लक हैरान है कि तू कितना बूढ़ा लग रहा है। गोडॉन बोलता है कि अबे साले 10 साल हो गए हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा बूढ़ा तो दिखूंगा ना। वो लक के लिए खाना मंगवाता है क्योंकि वो सच में बहुत भूखा है। लक खाना खा के सही में बहुत खुश है, क्योंकि पूरे वक्त तो लड़ाई में वो डीमन से लात घूसे और एनर्जी ही खाया है, पर उससे पेट थोड़ी भरता है। लेकिन ये सुन के गोडॉन उसे रोकता है कि 10 साल से सच में कुछ नहीं खाया, फिर तो ये सॉलिड फूड से काम नहीं चलेगा। बटलर को भेजता है कि लक के लिए कुछ ऐसा लाओ जिसे डाइजेस्ट करना आसान हो। थोड़ी देर बाद उसका बटलर आता है, लेकिन लाने वाला बटलर नहीं, दरअसल एरिक है। लक इतने वक्त बाद एरिक को देख के खुश हो जाता है और एरिक भी उतना ही खुश है कि लक सरवाइव कर गया। फिर जब काम होता है, पूछता है कि बताए ये सब कैसे हुआ, क्योंकि इन 10 सालों में तो वो और भी 10 साल का कम लग रहा है। लक पहले तो समझ नहीं पाता कि वो ये क्या बोल रहा है, फिर सामने शीशे में खुद को देखता है और रियलाइज करता है कि सच में वो तो वापस टीनेजर बन गया है। सोचते हुए याद करता है कि उसने डीमन लॉर्ड से लड़ते वक्त उससे काफी लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ फोर्स एब्जॉर्ब करी थी, तो शायद इसलिए ऐसा हो गया। दोनों एरिक और गोडॉन फ्रीज हो जाते हैं ये सुन के कि लक ने सच में डीमन किंग को डिफीट कर दिया। वो एक्सप्लेन करते हैं कि किंगडम तो अपनी आर्मी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये सोच के कि डीमन किंग वापस ना आ जाए। पर चूंकि अगर लक ने सच में डीमन किंग को मार दिया है, तो एरिक बोलता है कि किंग होने के नाते वो उसे रिवॉर्ड करेगा। लक एक मोमेंट के लिए रुक जाता है कि क्या तू राजा बन गया। एरिक कहता है कि तू भुलक्कड़ है क्या, बताया तो था कि मैं रॉयल घराने से हूँ।
और जब लौटा पिताजी ने सोचा कि मैंने उनका नाम रोशन कर दिया है डीमन लॉर्ड को भगा करके, तो वो ये टाइटल डिजर्व करता है, तो मुझे क्राउन बना दिया। तभी गोडॉन भी फ्लेक्स मारता है ये कह करके कि और मैं एडवेंचरस गिल्ड का गिल्ड मास्टर बन गया हूँ। तो लक सोचता है कि ओ तो दोनों काफी अच्छा कर ली हो लाइफ में। तभी वो दोनों बोलते हैं कि ओए पागल, तू भी उतना ही सक्सेसफुल है, बल्कि ज्यादा ही है। तुझे द ग्रेट सेज और दुनिया का सेवियर का नाम दे दिया गया है और आर्क ड्यूक का टाइटल मिला है जो एरिक ने रिकमेंड किया था। वो हैरान है कि एरिक ने दूसरे नोबल्स को कन्विंस कैसे कर लिया उसे ऐसा टाइटल दिए जाने के लिए, क्योंकि उसे तो जहाँ तक याद है कि वो कितने मजाक उड़ाते थे उसका कॉमनर होने पे। एरिक कहता है कि हाँ, पर उस वक्त सब सोचते हैं कि लक मर गया तो ये ज्यादा एक सिंबलिक जेस्चर होगा, आखिर लोग किसी की वैल्यू मरने के बाद ही तो करते हैं। लक कहता है कि अगर ऐसा है तो क्या उसका वापस जिंदा आना नोबल्स में प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करेगा। और तब एरिक और गोडॉन सोचते हैं कि हाँ शायद ये प्रॉब्लम बन सकता है। तभी लक बोलता है कि अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो पब्लिक आई में आना भी नहीं चाहता है, तो अच्छा है कि सभी यही समझते रहे कि मैं मर गया हूँ। वैसे भी मेरा कोई दोस्त या फैमिली तो था नहीं जो मेरे बारे में चिंता करेगा। एरिक कहता है कि हम है ना, तो बता अब आगे क्या सोचा है। लक बोलता है कि एक्चुअली सोच रहा था कि एक एडवेंचर की तरफ फ्रेश स्टार्ट करूं। गोडॉन कुछ स्ट्रिंग्स पुल करता है और लक के लिए एक स्पेशल गिल्ड कार्ड बनवाता है जो उसकी एस रैंक सुप्रीम में छुपा करके सिर्फ एफ रैंक का वॉरियर क्लास दिखाएगा। और इसी के साथ लक गिल्ड में अपना पहला क्वेस्ट लेने जाता है, लेकिन जब रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि वो अकेले गॉब्लिन मारने का क्वेस्ट लेना चाहता है, वो उसे अलाउ करने से इनकार कर देती है। कहती है कि उसने बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नूब एडवेंचरर्स को मरते हुए देखा है। अब लक एग्जैक्टली ये तो नहीं बता सकता कि वो सच में एस रैंक का है, तो वो लोग उसके साथ दो नमूनों को चिपका देते हैं, आर्डियो और जिनी। एक मेज है और एक स्काउट, जबकि वो तो सोलो जाना चाहता था। डिसाइड करता है कि चलो उनको ट्रेन करता हूँ साथ में। सफर पर निकलने के साथ वो दोनों को जानना शुरू करता है और पता चलता है कि जिनी स्काउटिंग में काफी अच्छा है, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता गॉब्लिन नेस्ट को ढूंढने में। वो अंदर जाते हैं और जितने गॉब्लिन्स हो सके खत्म करने लगते हैं, लेकिन जिनी की सोच से कहीं ज्यादा अचानक गुफा के गहराइयों से हॉब गॉब्लिन की चीखें सुनाई देने लगती हैं। लक को फीलिंग होती है कि वहाँ कुछ और भी स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इससे पहले कि वो मामला अपने हाथों में ले, एक फुर्तीली तलवारबाज की आवाज आती है कि इसी का तो इंतजार था मुझे, और वो हॉब गॉब्लिन पर चार्ज कर देती है। लक को उसे देख ऐसा लगता है जैसे वो भी गॉब्लिन नेस्ट को डिस्ट्रॉय करने आई है। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करके जाना, बाकी हर हफ्ते इसका पार्ट आएगा तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।